पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान नेशंस हॉकी कप का फाइनल, पहले क्वार्टर फाइनल का खेल शुरू। मलेशिया के शहर कोलालमपुर में जारी नेशंस कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने फ्रांस को सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जबकि न्यूजीलैंड ने भी कोरिया को दूसरे सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट पर हराकर फतह अपने नाम की थी। टूर्नामेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग में रसाई हासिल करने की हकदार ठहरेगी। इस्तांबुल में OIC वज़रा ख़ारजा का खुसूसी इजलास, ईरान और गज़ा पर जारहियत नाकाबिल कबूल करार। चेयरमैन OIC ने खिताब में कहा, ईरान और गज़ा में इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल तलाश किया जाए। ईरान इसराइल के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाए। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। OIC वज़रा ख़ारजा इजलास में इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी इजलास में शरीक हुए। जो कुछ हम इस वक्त कर रहे हैं वो अपनी जायज़ दिफा के हक़ का इस्तेमाल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मीडिया से गुफ्तगू, इजराइल की जारहाना कार्रवाई के ख़िलाफ़ हम अपना दिफा करते रहेंगे। हमारे लिए दोबारा सफारतकारी की तरफ वापस आने के लिए ज़रूरी है कि जारहत रोकी जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त ईरान अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए नहीं जा सकता। ईरान और इसराइल के मुज़ाकरात होने चाहिए। ईरान कई बार इस बात का इजहार कर चुका है कि वो जौहरी हथियार हासिल करने का इरादा नहीं रखता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बरतानवी चैनल को इंटरव्यू, इलाकाई खदशात दूर करने, मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को टेलीफोन खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि ईरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की ज़मानत देना होगी, जबकि ईरानी सदर ने जवाब दिया, तेहरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया। हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। इसराइली फ़ज़ाइया का 24 घंटों में 15 से ज़ायद ईरानी ड्रोन गिराने का दावा। इसराइली तैयारों ने तेहरान, नजफ़ाबाद, कर्ज और कुम शहर पर भी हमले किए, जिसके नतीजे में 2 अफराद शहीद जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज का पासदारान इनकलाब के कमांडर अमीनपुर जवाद के और ईरानी कुद्स फोर्स के फ़लस्तीन कोर के सरबराह सईद ईज़दी को शहीद करने का दावा। इसराइली जनरल का कहना है कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें, मज़ीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। ईरान का इजराइल पर ताज़ा जवाबी हमला, फौजी अड्डों और एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। आयरन डोम मिसाइल रोकने में नाकाम। दारुल-ए-क़ुव्वत तल अवीव में ज़ोरदार धमाके सुने गए। मिसाइल वसी इजराइल के इलाके डेनगश में भी गिरे। हाइफा पर ईरान के मिसाइल हमले में ज़ख्मी की तादाद 45 हो गई। ख़ातमुल अनबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरतअंगेज़ हमले इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमरीका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फ़ौजी अड्डों को भी ख़तरात का सामना होगा, जबकि कुम में इसराइल से मुबैना ताल्लुक़ के शुबे में 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इन अफराद को इजराइली खुफिया इदारों से मुबैना रवाबित, इश्तिआल अंगेज़ इसराइल की हिमायत और हसास मकामात की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ।
ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान अमेरिका से बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। अमेरिकी सदर का मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा इशारा। ट्रंप ने इसराइल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कहा, मैं इराक जंग के खिलाफ था। ईरान की एटमी सलाहियत से मुतालिक इंटेलिजेंस चीफ तुलसी ने गलत कहा। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंद कराने पर नोबेल इनाम मांग लिया। कहा, नोबेल इनाम सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये मुझे नहीं देंगे। हुकूमत पाकिस्तान की अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई। आलमी बरादरी ने भारत की जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ वियना में एहतजाज। ईरानी और फ़लस्तीनी परचम लहराए गए। मुजाहिरीन ने इसराइल मुखालिफ नारे लगाए। कहा, ईरान और फ़लस्तीन पर जुल्म किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइल की जानिब से मासूम बच्चों और बड़ों पर बमबारी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुजाहिरीन का अमरीका और इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। भारतीय मीडिया में झूठा प्रोपेगेंडा उरूज पर। जंगबंदी की दरख्वास्त से मुतालिक भारतीय दावों पर वजाहत जारी। पाकिस्तान ने जंगबंदी की शुरुआत की और ना ही किसी से दरख्वास्त की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय दावों को मुस्तरद कर दिया। इसहाक डार इंटरव्यू में वाज़ेह कर चुके, भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया। 2 सबालिक खुसूसन अमरीका ने जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जंगबंदी के लिए आमादगी की तस्दीक की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना ने तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़ मंजूर कर ली। असातिज़ा को टैक्स छूट देने की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद। कायमा कमेटी खजाना का इजलास चेयरमैन सैयद नवीद कमर की ज़ेर सदारत हुआ। चेयरमैन FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए बैंकों से कैश निकलवाने की हद 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने और 75,000 रुपये निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% करने की तजवीज़ मंजूर। कमेटी ने नकद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी दी। साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। PP के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में सूबाई और ज़िलाई सतह पर तक़रीबात, केक काटे गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की कुर्बानियाँ, विजन और आवाम से वाबस्तगी पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई मिरास है। बेनज़ीर भुट्टो ने आमरीत के खिलाफ जुर्रत और इस्तकामत से मज़ाहमत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक निडर आवाज़ थीं जो बेज़बानों की तर्जुमान बनी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मोहतरमा सिर्फ एक सियासतदान नहीं, नजरिया थीं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वो पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म, जमहूरियत के अलंबरदार, मज़लूमों, ख़वातीन, नौजवानों और गरीब तबक़ात की तवाना आवाज़ थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की सना यूसुफ की रिहाइश का आमद। वफाकी वज़ीर इत्तलात लवाहिकीन से ताज़ियत की। कहा, सना यूसुफ को कत्ल टेस्ट केस होना चाहिए। केस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए कानूनी टीम तश्कील दी जाएगी। मुलजिम को सख्त तरीन सज़ा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र के जयद उलमा और काबरीन की रेंजर्स हेडकोार्टर्स आमद। DG रेंजर्स सिंध से मुलाकात में मुहर्रम में अमन अमान यकीनी बनाने, बाहमी हम आहंगी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। उलमा कराम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की मुकम्मल यकीन दहानी। DG रेंजर्स ने कहा, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी इदारे पुलिस के हमरा हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। कराची में बादलों और सूरज की आंख मचोली। सब मुख्तलिफ इलाकों में रिम झिम से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा।
महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत शुमाली मशरकी बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। अदाकारा आयशा खान की मैयत लेने बेटा और दीगर रिश्तेदार ईदी सदखाने पहुंच गए। बेटे का मीडिया से बात करने से इनकार, फुटेज बनाने पर रिश्तेदारों ने कैमरा छीन लिया। सहाफ़ियों से बदतमीज़ी, नमाज जनाजा और तदफीन से मुताल्लिक भी बताने से इनकार कर दिया। 15 साल पुरानी घरेलू मुलाजमा ने मालिकान को 5 करोड़ का चूना लगा दिया। मुलजिमा कराची के इलाके क्लिफ्टन में मासी का काम करती थी। पुलिस के मुताबिक मासी 13 साल तक चोरियां करती रही। तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। मुलजिमा को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी के पैसों से गिजरी में 50 लाख मालियत का फ्लैट खरीदा गया। मुलजिमा ने पंजाब में 5 और 7 मरला के 2 प्लॉट भी खरीदे। वारदात का मुकदमा क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब पुलिस एहलकारों की रिश्वत सतानी का मामला एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडर ने नोटिस लेते हुए DIG ईस्ट से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, बदअनवानी की सूरत बर्दाश्त नहीं। उधर गुलबहार थाने की हुदूद में दिन दिहाड़े शहरी से लूट मार। शहरी ने मोटरसाइकिल छीनने की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। मुलजिमान असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर बआसानी फरार। कराची के सरकारी अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। जिन अस्पताल के 2 डॉक्टर्स भी मुबैना तौर पर कॉन्गो से मुतासिर। डॉक्टर्स में कॉन्गो की तमाम अलामात ज़ाहिर। दोनों डॉक्टर्स ने कॉन्गो मरीज़ को तिब्बी सहूलियात फराहम की थी। कॉन्गो का मरीज़ 19 जून के दौरान इलाज इंतकाल कर गया था। एक डॉक्टर घर में, दूसरा डॉक्टर जिन अस्पताल में आइसोलेट हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री आमद। सदर काटी जुनैद नकी ने इस्तकबाल किया। तकरीब में काटी के दीगर सनतकार भी शरीक। वफाकी वज़ीर सेहत ने खिताब में कहा कि दुनिया में पोलियो का खात्मा हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी बरकरार है। IMF के कर्ज से ज्यादा की हम अद्वियात खा रहे हैं। कौम की मजमूई सेहत बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में सालाना मेला। दूसरे दिन रंगारंग फेस्टिवल में हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने शिरकत की। फेस्टिवल पाक फौज, KP टूरिज्म अथॉरिटी और चित्राल स्काउट्स के ताउन से जारी। आज दुनिया भर में मौसीकी का दिन मनाया जा रहा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा भी समझी जाती है। अमीर खुसरो, तानसेन और बेचे बाबरा ने फ़न मौसीकी को बामे उरूज तक पहुँचाया। ये दिन मनाने का मकसद दुनिया भर के लोगों को मौसीकी के ज़रिए अमन, मोहब्बत और भाईचारे की जंजीर में बांधने की एक खूबसूरत कोशिश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।